एवरीवन, पिछली वीडियो में हम लोग प्रीवियस सॉल्यूशन देख रहे थे रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने पहले एल्यूमिनियम कंपनीज के बारे में जाना था। उसका नामचिक नामफुक जो कि कोल फील्ड थी, उसके बारे में जाना था कि कोल कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, लिग्नाइट कोल कहाँ पे मिलता है, टर्शियरी कोल कहाँ पे मिलता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। फिर हर एक स्टेट वाइज या फिर जो इंपॉर्टेंट हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट थे उसको देखा था। उसका जो सीसीए होता है उसको हमने जाना था। सीसीए का क्राइटेरिया क्या होता है, मेजर इरिगेटिव प्रोजेक्ट कौन से होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी थी। अब आज की वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर इन यूपीएससी 2008 का सवाल है। तो इसका सीधी सीधी बात है, तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे उत्तराखंड में है। अगर आपको और जानना है तो मैं बता दूं, उत्तराखंड की जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ते हैं, और जो नदी का नाम है उसका नाम क्या है, धौली गंगा है। अब यार देखो, कई सारे नाम के ऊपर, गंगा रिवर के ऊपर नाम से सवाल यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है। फॉर एग्जांपल, पेन गंगा है, वेन गंगा है, पिंडारी गंगा है, धौली गंगा है, गौरी गंगा है, काली गंगा है, दक्षिण गंगा है, गंगा ऑफ साउथ है, केवल और केवल गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गंगा रिवर के नाम से मतलब इंटरकनेक्टेड रिवर्स हैं ये, इनके बारे में बेसिक पढ़ लेना। वैसे मैंने रेलवे चैप्टर जो पढ़ाया है उसके सारे सॉल्यूशन कराए हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो बहरहाल यार, अब देखो यार, इस सवाल को तो हमने देख लिया तपोवन और विष्णुगढ़ क्या है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको ये बता दे रहा हूँ मेरे भाई कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या कैसा सिस्टम है इंडिया में। तो देखो मेरे भाई, जब हम लोग इधर लिख दे रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जब आप यार हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो हाल फिलहाल में मतलब अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 197 प्रोजेक्ट हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसी के साथ साथ इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन ग्लोबल टर्म, यानी कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ सुपर पावर है। 197 इंडिया में प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये है कि आज़ादी की बात करोगे यानी कि 1947 की बात करोगे, और 1947 से जो सालें आगे चली उसमें पता क्या हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली बढ़ता गया। लेकिन 1960 के दशक के बाद क्या हुआ यार, ये एक चीज़ महसूस हुई कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो वो था कंट्रीब्यूशन वो घटता गया। और जो थर्मल पावर प्लांट थे वो भी, अगर आपको प्रिसाइसली जानना है, थर्मल पावर प्लांट जो थे विद रिस्पेक्ट टू कोल वाले जो थे उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन पहले बढ़ा, फिर घट गया, और घटने के साथ साथ कोयले का कंट्रीब्यूशन जो था वो बढ़ गया। अच्छी बात है। अभी अगर हम लोगों को प्रेजेंट में जानना है मेरे भाई, प्रेजेंट में, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंट में 55.51 गीगावाट का क्या है, कंट्रीब्यूशन है इंडिया की पावर जनरेशन में। अगर हम लोगों के पावर जनरेशन 500 गीगावाट है तो हम लोगों को इसमें से पता है कि कुछ जो है वो फॉसिल फ्यूल से आती है, कुछ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी होती है। जिसमें नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में दो एनर्जी आ जाती है, एक रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी जो होती है वो हमारी रफली 8.5 गीगावाट के आसपास है, और हमारी एटॉमिक एनर्जी है, सॉरी, वो हमारी 8.72 गीगावाट के आसपास है। जबकि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितनी है, 551। या फिर आप लोग बताना कितनी थी मुझे कमेंट करके। अच्छा, हम लोग को ये भी बात पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो, जो हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी थी, उस जो हमारी फॉसिल फ्यूल एनर्जी थी उससे उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। हम लोगों ने देखा था ना कि इधर हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देखा था, इधर हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो थे, नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी का था वो हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में भी हम लोगों ने देखा था थर्मल पावर प्रोजेक्ट। थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो थे वो इंडिया के 100% में से केवल 48% कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जबकि ये जो थे ये 51% के आसपास क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। दूसरी बात हम लोग को ये देखनी थी कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में हम लोगों ने देखा था एक रिन्यूएबल एनर्जी था इसका, दूसरा हमारा क्या था जिसको हम लोग बोल रहे थे एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो था वो 8.5 गीगावाट के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, जो कि रफली 1.72% के आसपास था। रिन्यूएबल एनर्जी था वो हमारा 251 गीगावाट के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, सोलर एनर्जी का था। कितना, 132 गीगावाट के आसपास सोलर एनर्जी जो था वो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा था। उसके बाद हमने देखा था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो मेजर और माइनर दो थे। जब आप स्मॉल की बात कर रहे थे तो वो तकरीबन 5 गीगावाट के आसपास दे रहे थे, और जो लार्ज थे वो तकरीबन 50 गीगावाट के आसपास दे रहे थे, जो कि हमारा टोटल कितना बन रहा था, 55.51, जो मैंने पूरा लिख दिया 55.51 गीगावाट के आसपास हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन पड़ रहा था। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसके साथ आपका रिवाइज भी हो गया होगा। वैसे मैंने शॉर्ट बनाया इसका रिलेटेड डेडिकेटेड, आप लोग चाहो तो उसको देख लेना। तो प्रेजेंट में हमारा कितना है, 55.51 गीगावाट है हमारा, किससे, हाइड्रो पावर से। अब दूसरी बात ये देखनी है, अगर मान लो अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मेजर स्टेट कौन कौन सी हैं जो इंडिया को इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो अगर आपको मेजर स्टेट्स मैं बताऊँ मेरे भाई, तो मेजर स्टेट्स हम लोगों को पता है, एक हमारा यूके, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम कम है, कंटेंट ज़्यादा है। यूके मतलब उत्तराखंड हो गया, एमएच मतलब महाराष्ट्र है, फिर हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश है, और हमारा गुजरात है। ये कैसे थे, मेजर स्टेट्स थी। दूसरी बात ये, अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि ओल्डेस्ट इंडिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, तो ओल्डेस्ट की बात करोगे तो हमारा है सिद्रपोंग
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा वेस्ट बंगाल में। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक दो बातें और बताऊं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो वो 4 तरह के होते हैं मेरे भाई। पहला होता हमारा माइक्रो, दूसरा होता हमारा मिनी, तीसरा होता हमारा स्मॉल और चौथा होता हमारा लार्ज। अब देखो एक मज़ेदार बताऊंगा, जब आप माइक्रो की बात करोगे तो तकरीबन अप टू 100 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी बात जब आप मिनी की बात करोगे तो ये 101 किलोवाट से लेकर हमारे 2 मेगावाट तक का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये जो होते हैं तकरीबन 2 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो होते हैं ये 500 मेगावाट से क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ देखो यार, अगली चीज़ मैं अगर आपको एक मज़ेदार बात बताऊं क्या, तो वो ये है कि जब आप लोग माइक्रो, मिनी और स्मॉल की बात करते हो तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आते हैं ये तीनों। जबकि ये लार्ज की बात करोगे तो ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। यानी कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई। अब मान लो इसके साथ साथ मैं आपको अगर ये और बता दूं कि हाइड्रो पावर इंडिया में प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो देखो यार फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, कोन्या एक प्रोजेक्ट है, KONYA कोन्या प्रोजेक्ट। कोन्या प्रोजेक्ट कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। किसके ऊपर, कोन्या रिवर के ऊपर। दूसरी बात ये है, कोन्या के साथ साथ टहरी, टहरी जो प्रोजेक्ट है ये हमारा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, टहरी प्रोजेक्ट हमारा उत्तराखंड में कहाँ पे, भागीरथी के ऊपर। अब मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि जो बाहुबली का मूवी का गाना था कि भागीरथ तेरी तरफ शिवजी चले देख चला ये विचित्र माया, तो भागीरथी तेरी डैम। उसके बाद अगला क्या था, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर SAROVAR, सरदार सरोवर डैम की बात करोगे तो ये हमारा हमारा जो गुजरात है उसमें किसके ऊपर, तो गुजरात में नर्मदा नदी थी, मैंने आपको ट्रिक बताया था। उसके बाद हमारा नाथपा झाकरी था, नाथपा झाकरी। अब ये नाथपा झाकरी कहाँ है, तो नाथपा झाकरी हमारा हिमाचल प्रदेश में था। किसके ऊपर, बच्चे बच्चे को पता, सतलज के ऊपर। उसके बाद अगला मेरे भाई हम लोग बात करेंगे अगर भाखड़ा नागल की, तो भाखड़ा नागल हम सबको पता है कि भाखड़ा नागल हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के ऊपर। ये भी हम लोगों को पता है। इसके साथ साथ अगर सतलज नदी को और पूछना है तो फॉर एग्जांपल भाखड़ा नागल हो गया, या फिर हमारा नाथपा जाखरी है, इसके साथ गोविंद सागर है। ये सारी कौन से, सतलज नदी के ऊपर है। उसके बाद अगर हम लोग को भाखड़ा नागल के बाद और करना है तो हमारा हो गया फॉर एग्जाम्पल इंदिरा सागर। अब इंदिरा सागर जो है वो हमारा MP में है, किसके ऊपर है, नर्मदा के ऊपर, नर्मदा। अगला इंदिरा सागर के बाद सुबनगिरी की बात करोगे तो सीधी सीधी बात है, सुबनगिरी हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपर है। किसके ऊपर, सेम जैसा प्रोजेक्ट का नाम है, सुबनगिरी रिवर के ऊपर। सुबनगिरी की बात करोगे तो फिर हमारा एक हो जाता है दुलहस्ती, दुलहस्ती। अब दुलहस्ती जो पावर प्रोजेक्ट है वो हमारे जम्मू कश्मीर में है, किसके ऊपर, चिनाब के ऊपर। चिनाब के ऊपर और प्रोजेक्ट जानने तो कौन से थे, सलाल था, बगलिहार था, दुलहस्ती था, ट्रेम्बू था। ये क्या था, यूपीएससी प्रीवियस ईयर। तो उम्मीद करता हूँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको एक पेज में बताया, लेकिन हम लोग को कॉमन इसके बारे में थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी। अगला हमारा अगला सवाल चलते हैं मेरे भाई, तो अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम। और दूसरा हमारा सवाल बोल रहा है केरला मोनोजाइट सैंड कंटेन यूरेनियम। तो देखो यार हमें समझ में आएगा कि इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, केरला मोनोजाइट सॉइल में यूरेनियम में, बिल्कुल गलत बात है, थोरियम में। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें से सही स्टेटमेंट है। इस ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत हैं। अब मैं आपको थोरियम और यूरेनियम के बारे में थोड़ी लोकेशन बता दूं। तो देखो यार थोरियम की बात करते हुए हम लोग, थोरियम क्या है, थोरियम भी एक हैवी मेटल है जो कि हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में क्या करेगा, काम करेगा। थोरियम जो होता है वो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, टाको के नाम से। टाको क्या था, ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट इंटरनेशनल रिलेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन वो क्या था, TACO। हम लोगों को TACO से मतलब नहीं है, हम लोगों को TAKO से मतलब है। टी से क्या हो जाएगा हमारा, तो टी से हमारा होता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कहाँ पे मिलती है, ये तमिलनाडु में मिलती है चेन्नई कोस्ट में। उसके बाद टाको के बाद ए से क्या आ जाएगा, तो ए से हमारा आता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में मिलता है हमारा विशाखापट्टनम। अभी विशाखा गाइडलाइंस नहीं है, विशाखापट्टनम है भाई, शहर का नाम है। अगला क्या है, जोक था लेकिन बहुत खराब था, कोई बात नहीं। केरला, कैसे क्या होता है केरला, केरला में कहाँ पे मिलता है, केरला याद रखना यार, केरला इंपॉर्टेंट है। एक हमारा कोल्लम और दूसरा क्या है हमारा पलक्कड़, डबल KAD। अच्छा ओ से, मैं ओ से नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ओ से जो है हमारा उसको बोलते हैं ओडिशा। ओडिशा में कहाँ मिलता है, सबको पता है, महानदी डेल्टा। अच्छी बात है, यानी कि हम लोग को पता चल गया इंडिया में थोरियम कहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको यूरेनियम के बारे में बता दूं तो मज़ा आ जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। यूरेनियम की बात करोगे तो यूरेनियम हमारा मिलता है सिंहभूम, झारखंड,
इसके साथ साथ देखो यार, यूरेनियम को मैंने ऐसे बांटा था जब मैंने याद किया था इसको यूरेनियम को, तो मैंने इसको नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिसाब से बांटा था। तो जब हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या क्या आ जाएगा, नॉर्थ इंडिया में हमारा राजस्थान आएगा और नॉर्थ इंडिया में हमारा हिमाचल आएगा। राजस्थान में ये मिलता है मेरे भाई अलवर में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल में मिलता है ये हमारा कुल्लू वैली में। कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है, नर्मदा वैली है, इन सब के बारे में जान लेना मेरे भाई, किस वैली में कौन सा रिसोर्स निकलता है। तो हिमाचल वैली क्या है, कुल्लू वैली। हिमाचल में कहाँ पे, कुल्लू वैली में। राजस्थान पे कहाँ पे, अलवर, यानी कि नॉर्थ इंडिया देख लिया। मिडिल इंडिया में कहाँ, तो झारखंड देख लिया। सदर्न इंडिया में कहाँ, तो सदर्न इंडिया में जरा आंध्र प्रदेश में चलें तो जरा हम लोग जब आंध्र प्रदेश में चलेंगे तो आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह पे यहाँ पे मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में मिलता है टोमल्लापल्ली। टुमलपल्ली में क्या मिलता है, PALLE। टुमलपल्ली में क्या मिलेगा, यूरेनियम। यानी कि हमने नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, अब नॉर्थ ईस्ट और देख रहे तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्टेट है मेघालय। अब मेघालय में हम लोगों को पता है एक तरह का कोल भी पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, DCM में। डी क्या होता है, सी क्या होता है, एम क्या होता है, दरंगिनी। उसके बाद हमारा सी से क्या था, चेरापूंजी, और एम से क्या था, म्योलोंग। यहाँ पे कौन सा कोल पाया जाता है, टर्शरी कोल या फिर लिग्नाइट, आप लोग मुझे बताना। और उसके बाद जब मेघालय की बात करोगे तो मेघालय में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पर, तो उस जगह का नाम है डोमिया सिएट। प्रोनाउंसिएशन की बात हो तो मुझे इग्नोर, मतलब सॉरी, माफ़ कर देना। तो मेरे भाई आज की वीडियो में 2 ही सवाल हो पाए, कोई बात नहीं। अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए सवाल देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन गई है और यार मेरे बैक में भी बहुत पेन हो रहा है, बैठने में बहुत दिक्कत होती है। तो बहरहाल वो एक्सक्यूज़ बाद में होगा। अगली वीडियो में हम लोग सारे सवाल, मतलब मोस्टली सवाल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। कोई सजेशन हो या कोई भी बात हो, बहुत दर्द हो रहा है, कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी बात हो आप मुझे ज़रूर बताना। तो यार अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन जय हिंद, जय भारत।